Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are doing well. Now I am your chemistry teacher. My name is Izra Batul. जैसा कि आप इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर जान चुके हैं कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. You will learn in this chapter about what is chemistry, its definition and importance, and the history of chemistry. And now we will discuss about the chemistry and his society. Now next topic is branches of chemistry, and last topic discussed in this chapter, the scientific approach in chemistry. Students, we will discuss firstly what is chemistry. Definition of chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition, structures and matter. Chemistry also deals with the changes involved in the matter. It also deals with the principles governing the changes which matter may undergo. Chemistry क्या है? अगर हम chemistry की डेफिनेशन की बात करें तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की एक शाख है. इस डील्स विद द, ये क्या करती है, काम करती है, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. मादे के जो ख़वास होते हैं, मादे के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ और मादे का जो बनावट है या साख्त है उसके ऊपर जो काम किया जाता है, उसके बारे में जो जाना जाता है वो केमिस्ट्री कहलाता है. एंड केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर. मादा क्या है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्हाट इज़ मैटर. मैटर क्या है? अगर आप मैटर की डेफिनेशन देखते हैं तो एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस वॉल्यूम नोन एज मैटर. देयर आर थ्री कॉमनली known state of matter according to information. There are following state of matter: solid, liquids and gas. Mass, the quantity of matter present in a body called a mass, and SI unit is kilogram. What is weight? The force by which the earth attracts substance towards its center is called the weight of the body. बच्चों, जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं मैटर की यानी मादे की, तो हमने क्या कहा कि एनीथिंग, जो भी चीज़ वज़न रखती है और जगह घेरती है. वज़न यानी वेट रखती है और जगह यानी मास रखती है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. The quality of matter present in a body is called mass. यानी वज़न क्या है किसी भी चीज़ का, मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है. ठीक है. अच्छा, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन हमने डिस्कस की, उसमें हमने क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है. और किसके बारे में? मादे में होने वाली तब्दीलियाँ और इसके अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उनको कंट्रोल करती है. उन उसूलों के बारे में गुफ्तगू की जाती है कि जिनके ज़रिए से इन तब्दीलियों को देखा जा सकता है. ठीक है. सेकंड टॉपिक हमने कहा था कि यू विल लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री. व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री? ओवर द सेंचुरीज केमिस्ट्री हैज़ अंडरगो मार्केबल progress. Chemistry from the very beginning was used a number of art and craft such as a poetry making, glass making, dyeing and metallography, and developments were empirical, experimental, that is they were achievement, trial, error and not on the basis any systematic study.
केमिस्ट्री क्या थी? जैसे कि आप सब जानते हैं कि इब्तिदा से वक्तन मवक्तन डिफरेंट जो पीरियड्स हैं इनसे केमिस्ट्री को गुजरना पड़ा और डिफरेंट तरह के कामों के ज़रिए से केमिस्ट्री को जो है वो केमिस्ट्री की हिस्ट्री को देखा गया, जांचा गया। यानी डिफरेंट तरह की यूजिंग्स हमें केमिस्ट्री की जो है वो नज़र आती हैं। और इसी हवाले से अगर हम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स हम 3 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, ग्रीक पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड modern period. Now we will discuss about the Greek period. Greek philosophers like Plato, Aristotle and Democritus and many other contribute a lot in a number of small way to early development of chemistry. They introduced the concept of elements, atoms and chemical reactions. They thought that all the matter was derived from the elements earth, air, fire, water. These elements have properties of their own such as hot, dry, cold and wet. According of them, fire was hot and dry, earth was dry and cold, water was cold, hot and wet, and air was cold, wet and hot. The Romans developed the chemical arts still further. They improved metallography process and introduced the illumination of the poetry. The development little knowledge in this regards, their works were ऑल एम्पेरिकल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्रीक पीरियड क्या था जिसमें बहुत सारे फिलोसफर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और स्टार्ट के जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स थे, यानी एलिमेंट्स के बारे में बताया गया कि जो एटम्स हैं वो क्या हैं, यानी मादे के छोटे से छोटा ज़र्रा कि जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, इनडिवाइडेबल पार्ट, उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। फिर एटम के हवाले से जितने भी थ्योरीज पेश की गई, केमिकल रिएक्शंस के हवाले से बात की गई, ये सब इन ग्रीक जो फिलोसफर्स थे इनका कमाल था। इसके बाद इन्होंने एक मेन पॉइंट ये दिया कि ऑल मैटर, जितनी भी चीज़ें मादे से बनी हुई हैं वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी 4 चीज़ें? मिट्टी, हवा, आग और पानी से। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि दीज एलिमेंट्स है प्रॉपर्टीज़, ये जो चीज़ें हैं यानी मिट्टी है, हवा है, आग है और पानी है, ये कुछ ख़वास रखते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कुछ ख़ासियत रखते हैं और अपनी कुछ इनकी खुसूसियात होती हैं। सच एज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से ख़वास रखते हैं, हॉट यानी गर्म होगा, ड्राई यानी खुश्क होगा, कोल्ड मतलब ठंडा होगा एंड वेट मतलब गर्म होगा, गीला होगा। अकॉर्डिंग टू देम, इनके मुताबिक क्या था कि फायर वॉज हॉट एंड ड्राई, आग क्या है? गर्म है और खुश्क है। लेकिन अर्थ मिट्टी वॉज ड्राई एंड कोल्ड, मिट्टी क्या है? ड्राई है, खुश्क है लेकिन ठंडी है। वाटर वॉज कोल्ड हॉट, वाटर क्या हो सकता है? गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है और गीला भी हो सकता है। लेकिन एयर क्या है? एयर वॉज कोल्ड, वीट एंड हॉट, हवा क्या हो सकती है? ठंडी होती है लेकिन गीली भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। जो रोमन डेवलपर्स थे इन्होंने मज़ीद और फर्दर इम्प्रूवमेंट की इसके अंदर। डिफरेंट तरह के जो कॉन्सेप्ट्स थे मेटल्स के हवाले से, जो मुख्तलिफ़ तरह के मेटलर्जीज़ के कॉन्सेप्ट्स थे उनके बारे में बयान किया कि जो हमारे पास मेटल्स हैं उनकी ओर्स मौजूद होती हैं, मेटल्स कहाँ से मिलती हैं, किस तरह से इनको हासिल किया जा सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये तमाम के तमाम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमें ग्रीक पीरियड में मिलते हैं, जो कि हमारे पास अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो हमारे पास है 347 से लेकर 428 BC तक का जो टाइम है। और टोटल टाइम अगर देखा जाए तो हमारे पास आता है 347 से लेकर 460 BC तक जो पीरियड है वो हमारे पास ग्रीक पीरियड कहलाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मुस्लिम पीरियड। द मुस्लिम पीरियड वाज फ्रॉम 600 to 1600 AD in the history of chemistry, and it's known as the period of the alchemist. In the middle age of chemistry was given the
support of work during the first few centuries of Hijra. Since Muslim scientists made rich contribution to the various branches of science, especially in the field of chemistry, and introduced scientific methods, science, experimental and modern scientific knowledge is basis on the contribution of these Muslim scholars. And the alchemist developed and used many laboratories, equipments, and funnels, beakers, and the melting and fusion reactions, distillation, balance, and weighting scales. They discovered various acids, alcohols and medicines. जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम टाइम पीरियड वो पीरियड था 600 से लेकर 1600 एडी तक का, और ये हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री का वो पीरियड था कि जिसके अंदर मुसलमान साइंसदानों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नज़र आता है. और ये मुस्लिम साइंटिस्ट वो थे कि जिनकी रखी हुई तालीमात के बिना पर ही मॉडर्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काम किया और मज़ीद केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया. इनमें बहुत सारे काम जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने सर अंजाम दिए, इसके अंदर मेल्टिंग रिएक्शन थे, फ्यूजन रिएक्शन थे, डिस्टिलेशन थी, क्रिस्टलेशंस थी, फनल मेकिंग थी, बीकर्स का बनना था, बैलेंस एंड वेटिंग स्केल्स का बनना था. सबसे ज़्यादा डिस्कवर्ड वेरियस एसिड्स, बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर्ड किए. अल्कोहल और मेडिसिन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम किया गया. अच्छा, कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे? जाबिर बिन हयान, अल राज़ी, अल बैरूनी, इब्न सीना. इन साइंटिस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे. जाबिर बिन हयान 721 to 803 AD, generally known as the father of alchemy, invented experimental method for the properties of nitric acid, hydrochloric acid and white lead. He also develops methods for the extraction of metals from their ores and dyeing cloths. जो जाबिर इब्न हयान थे इनको फादर ऑफ अल्केमी यानी केमिस्ट्री का फादर कहा गया, और जो इनकी बेसिक एक्सपेरिमेंटल इन्वेंशंस थी इसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स और प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इन्वेंट किया. यानी नाइट्रिक एसिड H2SO4 और जिसको हम शोरे का तेज़ाब कहते हैं, और नाइट्रिक एसिड के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है वो प्रिपेयर करने का तरीक़ा जाबिर बिन हयान ने बयान किया. उसके बाद वाइट लेड के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मिली वो जाबिर बिन हयान की काम के नतीजे में मिली. ही ऑल्सो डेवलप्ड मेथड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स. हम मेटल्स को एक्सटेंशन का मतलब होता है खालिस करना, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, और ज़मीन के अंदर बहुत सारी जो ओर्स हैं, बहुत सारा जो रेत है, बहुत सारी मिट्टी है, वो इन मेटल्स के अंदर मिल जाती है. तो जाबिर बिन हयान का ही बेसिक काम था कि उन्होंने बताया कि हम किस तरह से एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स का काम जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं. इसके अलावा डाइंग क्लॉथ्स यानी कपड़ों को रंगने का जो काम था, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते थे रंगने के लिए, वो भी उस पर भी काम जाबिर बिन हयान ने किया. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे वो हैं अल राज़ी. 862 से लेकर 930 AD was the physician, alchemist and philosopher. He was an expert surgeon and was the first to use the opium of the anesthesia. He divided the substance into living and non-living organisms, which was the latter adopted by the Berzelius in 1806. The classify chemical compound on the basis of their origins and organic and inorganic compounds. Al-Razi prepared ethyl alcohol by the fermentation process. अल-राज़ी ने 862 से लेकर 930 AD तक काम किया. ये एक फिजिशियन थे, बहुत बेहतरीन सर्जन थे. सर्जरी की जो कॉन्सेप्ट था ऑपरेशन का वो अल-राज़ी ने लोगों के दरमियान रखा. उसके अलावा फ़र्स्ट टाइम सर्जरी के दौरान जो एनेस्थीसिया यूज़ किया गया वो अल-राज़ी ने यूज़ करके बताया. इसके बाद जो सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया, सब्सटेंस को लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग
थिंग्स के अंदर वो अलराजी की जाती कि लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा इन्होंने केमिकल कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया बेसिस ऑन ओरिजिन्स, यानी इनके बेसिस, इनकी जो बेसिस हैं उसके हवाले से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा कि आप अभी आगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जो नेचुरली बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। इन सब को डिस्ट्रीब्यूशन अलराजी ने की। इसके बाद अलराजी का एक बेहतरीन कारनामा जो सरअंजाम दिया, इन्होंने इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए से इन्होंने इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करके दिखाया। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे वो हैं अल्बेरूनी 973 to 1048 AD, contributed a lot of physics, metaphysics, mathematics, geography, history in the field of chemistry. He determined the different substances. जो अलबेरूनी का कंट्रीब्यूशन हमें नज़र आता है, अलबेरूनी वो साइंसदान है कि जिन्होंने फ़िज़िक्स के अंदर और इसके अलावा जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर, मेटाफिज़िक्स के अंदर, जियोग्राफी, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे काम किए। और इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास वो हैं इब्न सीना। इब्न सीना वॉज फेमस फॉर द contribution in the field of medicines, medical chemistry, philosophy, mathematics and astronomy. जो इब्न सीना का हमें काम नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन्स को डिस्कवर किया। लाइफ सेविंग जो मेडिसिन्स हैं उनके हवाले से इनके कंट्रीब्यूशन जो हैं वो नज़र आते हैं। फ़िलासफ़ी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर एंड एस्ट्रोनॉमी, जो सैयारों के हवाले से बातचीत की गई उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इब्न सीना ने दिए थे। तो बच्चों हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो है वो यहीं पर ख़त्म हुई। इसके बाद जो हम एक और पीरियड रह गया हमारा द मॉडर्न पीरियड, हमने 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, द ग्रीक पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। व्हाट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियड? मॉडर्न पीरियड की अगर बात की जाए तो 1627 to 1691 पीरियड आर कॉल्ड द रॉबर्ट बॉयल। बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट बॉयल हैं, जे ब्लैक हैं, जे प्रिस्टले हैं, और इसके अलावा जो है वो मेंडलीव्स हैं, और जे थॉमसन हैं, नील बोहर हैं, रदरफोर्ड हैं। ये तमाम साइंटिस्ट वो हैं कि जिनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं केमिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के लिए इन्होंने काम किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। देयर आर 3 significant reason to study chemistry. First, chemistry has important practical application in the society. The development of life-saving drugs, one of the complete list would touch upon the most areas of modern technologies. And second, chemistry is an intelligent enterprise's way of explaining our material world. Finally, chemistry decided and described the biological society in the एडवांसमेंट ऑफ मेडिसन्स। जो केमिस्ट्री के बारे में हम 3 चीज़ों के हवाले से पढ़ेंगे। मेन जो सबसे पहली एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं लैब के अंदर, इन तमाम चीज़ों की जो बनाने का सहरा है वो केमिस्ट्री के थ्रू जाता है। नेक्स्ट सेकेंडली, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री हमारे मटेरियल वर्ड्स को जो है वो डिस्क्राइब करती है। हमारी दुनिया चूँकि मैटर से मिलकर बनी है और मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास बेसिक केमिस्ट्री की जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। और फिर उसके बाद जो थर्ड वन हम केमिस्ट्री को लेते हैं वो हम लेते हैं कि यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन बायोलॉजी फील्ड, एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन के हवाले से। केमिस्ट्री इन एवरी फील्ड इन यूजफुल इंटेलेक्चुअल टूल एंड मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीशंस। ये केमिस्ट्री ही है कि जो हमें बहुत सारे मैदानों के अंदर यूज़फुल बनाती है।
लाइफ सेविंग ड्रग्स के हवाले से बात की जाए, ज़िंदगी बचाने वाली दवाएं हों, मेडिकल लेबॉर्ट्री के हवाले से, टेस्ट के हवाले से कोई गुफ्तगू हो, या हमारे जो वर्ल्ड है इसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बारे में गुफ्तगू की जाए, तो ये हमारे लिए जो है वो केमिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट last topic we'll discuss about the chemistry branches of chemistry. There are various branches of chemistry. The main branch of chemistry are first physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, and now analytic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry, and polymeric chemistry. What is the physical chemistry? It is the branch of chemistry that deals with the law and the principles governing the combination of atoms and molecules. Chemistry, physical chemistry, chemistry की वो शाख है कि जिसके अंदर हम मादे के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द कार्बन कंपाउंड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. वो तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो कि कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री it is the branch of chemistry that deals with the chemistry of elements and their compounds generally obtained living and non-living organisms. Inorganic chemistry केमिस्ट्री की वो शाख है जिसके अंदर हम जानदार और गैर जानदार चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. एनालिटिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मेथड्स and techniques involve the determined kind, quality and quantity of various components given substance. एनालिटिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की शाख है कि जिसके अंदर हम मालूम कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को, क्वांटिटी को और वेरियस कंपोनेंट्स के ज़रिए से. बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ सकते हैं या हम जान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट और एनिमल्स के मेटाबॉलिज्म और इनके लाइफ स्टाइल और लाइफ के फंक्शंस में होने वाली तब्दीलियों को. ठीक है. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल इंडस्ट्रीज़. केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यानी लाइक ग्लास हो गया, सीमेंट हो गई, पेपर, सोडा, फर्टिलाइज़र्स, मेडिसिन, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं. न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग द न्यूक्लियाई ऑफ एटम occupied by the emission of the invisible radiation. इनविजिबल रेडिएशन के हवाले से जो न्यूक्लियाइज होती हैं एटम की छोटी छोटी, उनकी जो एनर्जी है उसको जमा करने के बाद जो डिफरेंट जो न्यूक्लियर पावर्स बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर हाउसेस बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर. एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट. हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है उसके बारे में, जानवरों और पौधों के साथ हमारी रिलेशनशिप और इनकी जो पोल्यूशन है, हाइजीन्स हैं और हेल्थ एंड हेल्थ्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं. पॉलीमेरिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की वो साख्त है कि जिसके अंदर हम पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करते हैं. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. What do you mean by polymerization? The substance obtained with the polymerization such as the plastic, synthetic fibers and papers. These all are the examples of polymeric chemistry. Student, जैसा कि आप सबको पता है कि branches of chemistry में हमने 9 branches को डिस्कस किया. इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री. ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ. किसी भी
साइंटिफिक अप्रोच तक पहुंचने के लिए हमें 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और साइंटिफिक। और स्टूडेंट्स आ जाइए अब अपने कॉपी वर्क की तरफ को। आपको जो कॉपी वर्क दिया जा रहा है आपके बुक का पेज नंबर 9 पर कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। बुक के चैप्टर को पढ़ते हुए इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है और कॉपी के अंदर जो आपको राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपके इन्हीं चैप्टर में से दिए गए हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं जो कि आपको सेंड किए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, all for the today and meet for next video। यकीनन आज के लिए इतना काफ़ी है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।